माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से ही सब कुछ है। आप माता जी की शरण में रहिए और अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानिए और कार्मिक लोगों को पहचान कर उनसे डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये वो कार्मिक लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। चाहे मैनुपुलेट करें, चाहे चेहरे पर मुखौटा डालें, ये याद रखिएगा कि कार्मिक कनेक्शन का एक समय निश्चित होता है। हर एक कार्मिक कनेक्शन का एक निश्चित समय होता है। वो समय के बाद उनके आपके और उनके बीच में कोई भी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन सोल कनेक्शन ऐसा होता है कि जो सोल लेवल पर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आत्म संबंध, रूहानी गुट समूह जिसे हम कहते हैं। तो यही ऊर्जा है कि बहुत क्लोज हैं आप अपने अचीवमेंट के, और अब आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑरा में सिर्फ और सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं जो आपके लिए सोल फैमिली मेंबर है, जो आपके लिए कार्मिक हैं। अब उनको कॉर्ड कट आपसे किया जा रहा है, तो आभारी जरूर रहिएगा, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो हमें कुछ भी प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जो आपको स्ट्रेस दे रहे थे वो खुद अभी पिछले कई समय से स्ट्रेस में है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आप पर किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें जरूर अप्लाई की है, जिसके बाद इस व्यक्ति के ऊपर बैकफायर हुआ है और ये कराह रहा है या इसको खराश हो रहा है, ठीक है। किसी तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब जो आज का मैसेज है वो है कि ये दो लोग आपके पर्सन की आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। जो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा है, सेकंड ऊर्जा, ये दो लोग लगातार आपसे कंपैरिजन कर रहे थे, लगातार आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये जैसे ना आपको पीछे खींचकर, आपके पर्सन को पीछे खींचकर आगे बढ़ना चाहते थे, और उसमें ये व्यक्ति चाहता था, जो मेल है वो चाहता था कि आपके पर्सन अपने पर्सनल लाइफ में इतने परेशान रहे, इतने स्ट्रेस में रहे, अपने अनुसार वो उनको चला सके, अपने अनुसार नचाना जैसे कहते हैं ना, वो कर सके। इसलिए ये व्यक्ति हमेशा आपके लिए निगेटिव बातें करते थे, हमेशा किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें करते थे। जो फीमेल है वो आपके रूप रंग से बहुत ज़्यादा जेलस थी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन और आपके कनेक्शन से जेलस थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हो सकता है कि इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक स्थिति है, आपके लाइफ में सोलमेट है। इन दोनों ही ऊर्जा में, ठीक है, जो मैंने पहली ऊर्जा बताई और दूसरी ऊर्जा, दोनों ही ऊर्जा में आप अपने में मस्त हैं, ठीक है। इनके किसी भी निगेटिव चीज़ों का अब प्रेजेंट में आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। संभावना ये है कि आपके लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आ रही है। आप काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो भयभीत हो रहे हैं, अंदर ही अंदर भयभीत हो रहे हैं और बाहर से क्रोध कर रहे हैं, चीखना चिल्लाना, इस तरीके की ऊर्जा भी है, ठीक है। किसी किसी का नेचर होता है चीखने चिल्लाने का, और किसी किसी का होता है मैनिपुलेट करने का। दोनों ही ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वर्क प्लेस है, जो पास्ट की ऊर्जा निकल कर आ रही है कुछ लोगों के लिए, इनको तो खैर इनके लाइफ में इनके कर्मा मिल रहे हैं। जो ऊर्जा ये आपकी तरफ भेज रहे थे उसी ऊर्जा में आज ये आ गए हैं। रिसोर्स, परमात्मा जी की पूरी दृष्टि आप पर है, इन शत्रुओं पर है, ठीक है। परमात्मा जी अपनी नज़र से हर एक स्थान पर इनको देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या करते थे, किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, किस तरीके से आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कैसे ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक रहे थे, कैसे ही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे थे, ये पलट गया है इन्हीं के ऊपर, ठीक है, पलट गया है इन्हीं के ऊपर। जो भी ये चीज़ें कर रहे थे, अभी आपस में अगर ये 4-5 लोग हैं, ठीक है, जो आपस में मिलकर आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहे थे, आपस में ही कलेश हो रहा है इनका, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे कहते हैं ना कि अगर आप आसपास जानते भी हैं तो भी आपको साइलेंट, आपको बहुत चुप रहना है। देखिए यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी आप जितने बार मदद करेंगे, जितने बार भी आप इनके लिए कितना भी कर लें, ये बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करेंगे। ये आपके शत्रुओं से ही मिलेंगे, क्योंकि ये है लोभी, लालची और बहुत मैनिपुलेटर लोग, ठीक है। तो ये तो ऊर्जा है आसपास की, लेकिन आउटसाइडर से तो आप और आपके पर्सन दूर हैं। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपना क्रोध दिखाना चाहता है, जो आपको अपने अनुसार, स्ट्रेस का कार्ड जो आपने देखा होगा, अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है।
और इस व्यक्ति ने रिसेंटली आपका दिल दुखाने की कोशिश भी की है। किसी तरीके के तीसरे व्यक्ति को आपके लाइफ में इसने कोशिश जरूर किया है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी आपके मित्र के द्वारा, किसी आपके छुपे हुए व्यक्ति के द्वारा इसने कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो इसकी जो चाल है, जो योजना है, जो काली क्रिया है, वो इसी पर भारी पड़ गई। ठीक है, वो इसी पर भारी पड़ गई है और अब ये किसी तरीके से आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हो, या ये ऐसा दिखाए कि ये व्यक्ति आपको मैसेज या कॉल करे और आपको फिर से स्टक कर दे, क्योंकि इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर ज़रूर कोई सिद्धि है। अब यह व्यक्ति आपके उस हीलिंग पावर पर नज़र रखे हुए है। अब यह व्यक्ति जानना चाहता है या जानना चाहती है कि आप कैसे प्रोटेक्टेड हैं। आप तो पहले इमोशनल बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, अब क्यों ऐसी चीज़ें जो है नहीं हो रही है। ये व्यक्ति आप पर किसी न किसी तरीके से स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ चुकी है और जो आउटसाइडर है उनकी ऊर्जा, उनकी फैमिली में फाइनेंशियल क्राइस, सेहत में, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है जो इसने आपके साथ किया। और ये ऐसी भी ऊर्जा है कि जो 3 लोगों ने ये सारी चीज़ें जो काली क्रिया आप पर की है, वो चीज़ें इन्हीं के किसी अपने के तरफ बैकफायर हो गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी की आंखें भी खुली है, इस वक्त में किसी की आंखें खुली है। किसी ने आंख बंद करके किसी पर भरोसा किया था, आपके ही हेटर्स पर किसी आपके अपने ने बहुत भरोसा किया था। सडन ये व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरा जब उसको आवश्यकता पड़ी, तब इस व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया। देखिए, जो व्यक्ति छल करता है वो कभी किसी के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकता। आपको कहा जा रहा है अपने फियर को पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए और आपका जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है ना। आपको बार बार समझाया गया, बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपको किनकी मदद करनी है और किनकी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी सीख लिया है पास्ट में, उन सीख को लेकर आगे बढ़िए। टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि आपके खुद की हीलिंग का समय है। आपके किसी का बर्डन लेने का समय नहीं है। आपको किसी का बर्डन यहाँ पर लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर फिर से पीछे जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है किसी भी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, आपको ये पूरी तरीके से स्टक करना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर है। जो कुछ भी खिलाया पिलाया था आर्क एंजल जामुल जी यहाँ पर आपके पर्सन और आपके जो मणिपुर चक्र है उसको हील करें। ये आपका छुपा हुआ शत्रु है जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका छुपा हुआ शत्रु है जिसके बारे में आप जानते हैं और ये आपके क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। अभी इस वक्त में आपके क्रिएटिविटी से, आपके कनेक्शन से आर्क एंजल एरियल जी यहाँ पर हील्ड कर रही हैं। देखिए, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपका थ्रोट चक्र हील्ड है, आर्क एंजल गैब्रियल जी की कृपा है। ये किसी भी तरीके से आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये योजना बना रहे हैं किसी तरीके से आपके थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र और आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने की, ताकि आपके लाइफ में फिर से आप कंफ्यूज हो जाएं और फिर से वो सारी चीज़ें हो जो ये बहुत पसंद करते हैं। वो है कि आप हमेशा रोते रहें, आप हमेशा दुखी रहें। आप अपने कनेक्शन में यही सोचें कि मेरा कनेक्शन सही नहीं है ना, हम लोग कार्मिक है, इस तरीके की बातें सोचें। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद ही ये मैनिफेस्ट कर लें, ये चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या होता है, किसी का कोई सामने आकर ये चीज़ें नहीं करता, पीठ पीछे ही करता है। और ये इस व्यक्ति की आदत है। एक व्यक्ति की आदत है बहुत चीखने चिल्लाने की, एक व्यक्ति की आदत है मैनिपुलेट करने की, और आउटसाइडर जो है वो तो जेलस है, वो पास्ट की ऊर्जा है, वो हील्ड हो रही है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने इमोशन को दिखाना है तो उन लोगों पर दिखाइए जो ज़रूरतमंद है। ठीक है, पशु पक्षियों की देखभाल कीजिए, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए और संतुलन में रहिए। ठीक है, ये आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। वर्तमान में जीना, अगर कोई आपको पास्ट की बातें करता है, याद दिलाता है, तो आप मुस्कुरा कर साइड हो जाइए। किसी तरीके से भी आपको रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही आपकी ऊर्जा है। आपने इनसे कॉट कट कर लिया है तो धड़ाम से गिरे हैं ये लोग। ठीक है, ये समझ जाइए। और क्यों गिरे हैं, क्योंकि आपने कॉट कट कर दिया। जब तक आपकी ऊर्जा इनसे कनेक्ट थी तब तक आप कनेक्ट नहीं है, इसलिए फिर से आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा
परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, गुड कर्म करते रहेंगे, अपना मंत्र जाप करते रहेंगे और अपने ही में मगन रहेंगे, इनकी कोई भी ऊर्जा आप पर प्रभावित नहीं होगी। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। मेडिटेशन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या तो सेकंड चैनल में या तो इस चैनल में। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।